जाएगी तेरी बम 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 भोले, पार्वती के संग 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 भोले, कावड़िया लहरे रंग 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 भोले, भोले तेरी बम 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 भोले, हर हर महादेव, जय करावी बुलंदी, हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय। नमस्कार, आप देख रहे हो एसएस न्यूज। आपको बता दें कि सावन मास चल रहा है। यदि इस बार सावन मास को लेकर के बात करें तो 11 जुलाई को शुरू हुआ और 9 अगस्त तक चलेगा। तो हर की पौड़ी हरिद्वार से, गौमुख से भक्त कावड़ लेकर के आ रहे हैं, पवित्र गंगा जल लेकर के आ रहे हैं। जानेंगे, हमारे साथ भक्त हैं जो कावड़ लेकर के आए हैं, पूरी जानकारी इनसे लेंगे कि प्रशासन की किस तरीके से व्यवस्था रही, जगह जगह शिविर लग रहे हैं, उनकी किस प्रकार से व्यवस्था रही, सारी बात भक्तों से जानेंगे। जी नमस्ते, जय भोले। नमस्ते, जय भोले की। क्या नाम है? पहले तो अपना। राजपाल भोले, ग्राम सिहा, और मैं गोमुख से कावड़ लेकर के आ रहा हूँ। अच्छा, हरिद्वार से गोमुख कितनी दूर है? हरिद्वार से गोमुख करीब 305 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार से 305 किलोमीटर गोमुख। गोमुख। कब गोमुख से आपने कावड़ उठाई? हमने 7 तारीख को 12 बजे कावड़ उठाई है वहाँ से। 7 जुलाई को। अच्छा, 7 जुलाई से लेकर के और आज हम 22 जुलाई में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ। यदि बात करें गोमुख से आप चले, हाँ जी, गोमुख से चले, यदि बात करें उत्तराखंड प्रशासन को लेकर के, बात करें दिल्ली प्रशासन को लेकर के, बात करें हरियाणा प्रशासन को लेकर के, बात करें उत्तर प्रदेश प्रशासन को लेकर के, किस तरीके की व्यवस्था रही प्रशासन की? प्रशासन की, उत्तराखंड सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और योगी सरकार की तो उससे भी अच्छी व्यवस्था है। और दिल्ली सरकार में जगह जगह पर शिविर, बहुत बड़े बड़े पंडाल सरकार ने लगा रखे हैं, और बड़ी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। हरियाणा प्रशासन को लेकर के बात करें, हरियाणा प्रशासन को लेकर के, जैसे हम रोशननगर से नहर पर चलते हैं तो कोई व्यवस्था नहीं है, केवल जहाँ चौराहे हैं वहां के 2 या 4 पुलिस वाले बैठे हैं, बाकी सड़क में इतने गड्ढे हैं कि पूछो मत। हम रात को 6 बजे के बाद नहीं चल सकते, कोई भी कावड़िया। लाइट की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है कैसी भी, और सड़क में खड्डे हुए पड़े हैं। रोशन नगर कहाँ पड़ता है? रोशन नगर ये दिल्ली का जो बॉर्डर है, वहां से स्टार्ट हरियाणा हो जाता है हमारा। पल्ला जो गांव है उससे थोड़ी पहले है, पल्ला गांव में ही आता है रोशन नगर। तो वहां से व्यवस्था बहुत खराब है। हम वहां से लेकर के और यहाँ ये दयालपुर पुल तक आए हैं, वहां तक कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की। अगर रात को कोई कावड़िया चलता है, कई कावड़ियों की कावड़ खंडित हो चुकी है वहाँ, रात को चलने के बाद ठोकर लगती है और गिर जाता है। दयालपुर कहाँ पड़ता है? दयालपुर पड़ता है ये IMT से आगे फरीदाबाद में। दर्शकों, आप देख सकते हो, इन्होंने बताया कि अनेकों भक्तों की कावड़ भी खंडित हो चुकी है। क्या कहना चाहोगे सरकार प्रशासन को लेकर? मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि अगर उनको व्यवस्था करनी है तो यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार से और दिल्ली सरकार से सीखें वो, कि किस तरह से उन सरकार का भाव है अपने भक्तों के प्रति, और कैसी उनकी भावना है कि भगवान भोलेनाथ के भगत किस तरह से वो बड़ा सम्मान दे रहे हैं भोलों को। देखिए, गोमुख से आपने कावड़ उठाई, गोमुख से यहाँ तक आए, क्या क्या देखा आपने यहाँ? हमने बहुत नजारे देखे हैं, डाक कावड़ भी देखी है, झूला कावड़ भी देखी है, और झांकी कावड़, एक से एक झूला कावड़ में कम से कम 50 लाख रुपए लगे पड़े हैं। इतना भोले खर्च करके जाते हैं और फरीदाबाद में घुसते तो सारा चकनाचूर हो जाता है। अच्छा, कौन सी कावड़ लेकर के आ रहे हैं? हम पेटी कावड़ लेकर के आ रहे हैं। कौन से, कितनी बार कावड़ ले चुके हैं? मैं करीब अब 9वीं कावड़ है मेरी। 6 कावड़ मैं हरिद्वार से ले आया हूँ, और तीसरी कावड़ ये मेरी गोमुख से है। देखिए, 9 बार ये कावड़ लेकर आ चुके हैं। हरिद्वार से 6 बार कावड़ इन्होंने लाई है। और यदि बात करें गोमुख, हरिद्वार से कम 300 के आसपास गोमुख पड़ता है, वहां से भी ये 30 बार कावड़ लेकर के आ चुके हैं। सिया के भोले भक्त हैं। देखिए, बात करें, आज का युवा नशे की ओर जा रहा है, और जो कावड़ लेने के लिए युवा जा रहे हैं वो कहते हैं कि भोले बाबा भी तो नशा करते थे। उनको क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, भोले बाबा ने कभी नशा नहीं किया। उन्होंने संसार के सुख के लिए केवल जो सागर मंथन हुआ था उसमें वो जो विष था उसको पिया था। ये भोले बकवास करते हैं। भोले बाबा ने कभी नहीं किया, और नहीं किसी ग्रंथ में लिखा है कि भोले बाबा ने नशा किया है। दर्शकों, आप देख सकते हो, जो युवा आज का नशे की ओर अक्सर है और कहता है जब कावड़ लेने के लिए जाता है कि भोले बाबा भी नशा करते थे। तो देख सकते हो कि भोले के भक्त ने किस प्रकार से उसको लेकर के उन्होंने संदेश दिया। देखिए, कहीं ना कहीं यदि बात करें, आप 9 बार कावड़ लेकर के आ चुके हो, और जो भक्त कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं, एक स्लोगन मुझे याद आता है
कि ना माता पिता को जीवन में पानी एक घूंट पिलाया है, पर 5 बार कावड़ ला करके जीवन का पुण्य कमाया। क्या लगता है जो भक्त कावड़ लेकर के जा रहे हैं, अपने घर में माता पिता की सेवा नहीं करते, दादा दादी की सेवा नहीं करते, क्या लगता है ऐसे भक्तों की कावड़? जिसके घर में माता पिता मौजूद है और जीवित है, उन भक्तों को तो कावड़ लेके आनी ही नहीं चाहिए। जिनके भक्त, जिनके माता पिता नहीं है, वो जा सकते हैं। मेरा तो यही सुझाव है कि जिनके माता पिता हैं उनकी सेवा करें वो अपने माता पिता की। अगर माता पिता की सेवा करोगे तो वो साक्षात भोले बाबा और पार्वती माता हैं, हमारे माता पिता ही। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी डाक कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं, ज्यादा क्रेज चल रहा है, घर वाले मना करते हैं, जब भी जबरदस्ती जाते हैं। क्या फायदा ऐसी कावड़ का? ये एक जनून बना हुआ है हमारे भोलों के अंदर कि छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, 90% जो भोले जाते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि 95% भोले नफा करने के लिए जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। दर्शकों आप देख सकते हो कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी कि जो आज के समय में युवा, छोटे छोटे बच्चे जो भोले डाक कावड़ में जा रहे हैं, वो नशे की ओर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को समझना होगा इस चीज को लेकर के। क्या संदेश देना चाहोगे पेरेंट्स को, एक पेरेंट्स होने के नाते? मैं तो जिनके माता पिता अपने बच्चों को कावड़ के लिए भेजते हैं, उनसे यही संदेश देना चाहूंगा कि वो उनको कावड़ में ना भेज के किसी शिविर में लगा दें और भोलों की सेवा करें। देखिए 9 बार कावड़ लेकर के आए हो आप, 6 बार हरिद्वार से और 3 बार गोमुख से लेकर के आए। क्या संदेश देना चाहोगे, किस प्रकार से कावड़ लेकर के आनी चाहिए? और भोले ये भोले बाबा उन्हीं को बुलाते हैं जिन पर उनकी असीम कृपा होती है। जब मैं पहली बार कावड़ लेकर आया था, पूरे पैरों में छाले थे और मैं कितनी बार भूखी दे दे करके रोया था कि भोले किसी को मत बुलाना। अब चढ़ा रहे हो जल बाबा पर? कल चढ़ाएंगे 23 जुलाई। कितने बजे? सुबह 5 बजे चढ़ा देंगे। अच्छा, जहाँ पर डटे हुए इस शिविर के लिए क्या कहोगे? शिविर बहुत अच्छा है। ये जो शिविर वाले यहाँ से लेकर के और मैं गोमुख तक की, ये इन शिविर वालों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि जितनी तन मन और धन से ये सेवा करते हैं। जो हम भोले जो भी पुण्य लेकर के आते हैं, जो भी हम भजन करते हैं रास्ते में, उन भजन का सारा फल ये सेवा करके हमसे ले लेते हैं। दर्शकों ये जिले के सिया गांव से हैं भोले भक्त। इन्होंने गोमुख से कावड़ उठाई है और आज पलवल की सीमा में पार हो चुके हैं। कल यानी कि बुधवार 30 जुलाई को ये जलाभिषेक करेंगे अपने मंदिर पर, गांव के मंदिर पर, शिव मंदिर पर। और इन्होंने पुलिस प्रशासन को लेकर भी बात कही, शिविरों की लेकर के भी जमकर प्रशंसा की।